फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और मैंने जो ये पिछली क्लास बताई है वो क्लास आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने डिफ्रेंशिएशन का पूरा बेसिक उस क्लास में बताया है। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये एन हमारा आ गया जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। और आपको इन सब की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। और ये सभी डिफ्रेंशिएशन आप याद रखें। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये हमारे पास कुछ डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले होते हैं, लेकिन ये लगाते कैसे मैंने इस एक्सरसाइज में आपको समझा दिया है। आप ये एक्सरसाइज ज़रूर देखें। और ये प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ये प्रोडक्ट रूल भी मैंने आपको समझा दिया किस तरीक़ा से लगाते हैं, और क्वोटेंट रूल भी मैंने आपको बता दिया डिफ्रेंशिएशन का क्या रूल होता है और किस तरीक़ा से लगाते हैं। ये एक्सरसाइज आप ज़रूर देखें। और अब मैं मैंने एक्सरसाइज बेसिक इसलिए लिया क्योंकि NCERT में सिर्फ आपके 6, 7, 8 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, और वो भी सारे हमारे अलग अलग मेथड से थे जिससे आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक समझाया। अब आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा लेना, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो एक्सरसाइज 5.2 डिफ्रेंशिएशन का पहला सवाल है हमारे पास। पहला सवाल है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मैं NCERT के सारे सवाल आपको कराता हूँ, अब आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लविश क्लासेस पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो पहला सवाल है हमारे पास, मैंने आपको बताया यहाँ से हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के कर रहे हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ d/dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरीक़ा से आप इसे लिख सकते हो। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या हुआ साइन एक्स। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे अब एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर कॉस एक्स नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये सभी मैंने आपको समझा भी दिए पिछली एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज आप ज़रूर देखें। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बताया आपको, एन एक्स की पावर n-1 ये होता है। तो यहाँ से हमारे पास 2 और एक पावर कम हो जाएगी तो 2x बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का। तो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कॉस इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। तो हमारे पास हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन हम दोनों साइड कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल टू d/dx कॉस साइन एक्स। तो यहाँ से यहाँ अभी आप शुरू में कर रहे हैं तो ये लगाओ तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में आप सीधे सीधे भी कर सकते हो, इनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर साइन एन को। तो यहाँ पर ये हो गया कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने, इसको हम एक्स पढ़ेंगे। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया है कि माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स, एक्स हमारा साइन एक्स हो गया। तो अब इस एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी तो होगा, इस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारे पास साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का साइन इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास साइन ax प्लस बी ये दिया है। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स, इसको अब हम क्या पढ़ेंगे एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स। अब इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा ना, इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ये एक्स थोड़ी है यहाँ पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट की क्या होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स का ए एक्स है, तो यहाँ पर बचेगा ए, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंसिएशन खाली 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन निकल जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये दिया है कि सेक टेन रूट एक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, तो हम यहाँ से लेट कर लेंगे, लेट वाई इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। तो यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे अब सेक एक्स। तो यहाँ से हम पहले डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स। तो यहाँ से हमारे पास इसको अब हम x पढ़ेंगे, सेक x। तो सेक x का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो सेक x का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास होता है, ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा सेक x का डिफ्रेंसिएशन होता है हमारे पास सेक x इंटू टेन एक्स। तो ये तो x है, सेक x, तो हमारे पास ये हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स, एक्स ये है ना हमारे पास, तो टेन एक्स। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे टेन रूट एक्स। तो ये हमारे पास हो गया सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो अब हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन जो बच रहा है, एक्स कहाँ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन भी तो बच रहा है डेल अपॉन डेल एक्स, तो टेन रूट एक्स, क्योंकि हमारे पास ये एक्स थोड़ी है, इसका भी तो हम वो लेंगे डिफ्रेंसिएशन। ये तो हमारे पास हो गया सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन, क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हमारे पास एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास आया डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये हो गया सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। तो यहाँ से हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा टेन एक्स। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे एक्स, इसको हम एक्स पढ़ेंगे। तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है रूट एक्स। तो अब हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम डेल अपॉन डेल एक्स इंटू रूट एक्स। अब इसका भी तो करेंगे, खाली हमारे पास भाई ये एक्स थोड़ी है, अगर यहाँ पर टेन एक्स होता तो खाली हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स आ जाता, लेकिन यहाँ पर टेन रूट एक्स है, तो इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन हम निकालेंगे अब। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आंसर सेक टेन रूट एक्स मल्टीप्लाई टेन इंटू टेन रूट एक्स, ये रूट है रूट एक्स सेक स्क्वायर एक्स और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताया है, रूट ये स्क्वायर है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बता रखा है कि 1/2 रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेक टेन एक्स इंटू रूट एक्स मल्टीप्लाई में टेन रूट एक्स मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि डिफ्रेंसिएशन मैं किस टाइप से कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी तो मैं इधर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में दे रखा हमको कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारे पास क्वोटिएंट वाला रूल बन गया, डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला रूल मैंने आपको बता रखा है क्या होता है कि सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन
सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, तो ये बता रखा, और सेकंड का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास कोएफिशिएंट का रूल डिफ्रेंसिएशन में। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये होगा हमारे पास। तो यहाँ से हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी। तो अब यहाँ से हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से हमारे पहले हमने बताया सेकंड फंक्शन एडिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेकेंड फंक्शन एडिटिव कॉस सी एक्स प्लस डी और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन का साइन लगा दो, साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन। सेकंड का डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन एडिटिव साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम कि सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ से हमारे पास बटे में क्या है, सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड फंक्शन आ रहा है कॉस, ये कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कि कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ से साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसको तो मैंने आपको बता दिया, इसको हम एक्स पढ़ेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास होता है कॉस एक्स। तो अब हम इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो हम यहाँ से अलग निकाल लेते हैं। अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी का डेल अपॉन डेल एक्स से, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा, कांस्टेंट बी है, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ए आ जाएगा, तो यहाँ से हम ए की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें यहाँ से, तो माइनस का साइन एडिटिव ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम सी एक्स प्लस डी का, ये सी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी है, कॉस सी एक्स प्लस डी है ना सेकंड फंक्शन, तो कॉस एक्स, इसे हम एक्स पढ़ेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, क्या होता है माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स के हमारे पास सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास ये सी एक्स प्लस डी, तो अब इसका भी तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे सी एक्स प्लस डी का, तो सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओनली सी, तो डी कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास चल रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ गया ए कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ से हमने इसको अलग अलग लिख लिया, ये आ गया हमारे पास ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो हमने इसको एडिटिव अलग अलग तोड़ दिया, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसी टाइप से मैं इधर लिख लूँगा, इधर साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी, साइन ये सी हो जाएगा, यहाँ पर सी की मल्टीप्लाई होगी ना यहाँ पर, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होगी, तो नहीं दिख रही तो मैं इधर लिख देता हूँ साइन सी एक्स प्लस डी, तो ये आ गया। तो हमारे पास इधर मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया, ये हो गया हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख लो, इसको मैंने इससे यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही बन जाएगा, तो यहाँ पर सी की मल्टीप्लाई इसमें हुई है, सी मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ से आप देख लो, एक कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर बचेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ सेक सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, तो इसको लिख लिया। तो यहाँ से प्लस, तो यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ से हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर ये चल रहा है हमारे पास सी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है जी।
तो यहाँ से एक हो जाएगा हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास साइन सी एक्स प्लस डी। तो साइन अपॉन कॉस एक अलग कर लेंगे हम, तो साइन अपॉन कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा 10, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, ये तो यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा सेक। तो यहाँ पर इस पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा कि सेक सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर ही हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। तो हमारे पास जो बटा तो हमारे पास अब रहा नहीं, ये हमने सब अलग अलग तोड़ दिए, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। ए कॉस सी ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई सेक सी एक्स प्लस डी, ये सी साइन ए एक्स प्लस बी, जो साइन और कॉस सी एक्स प्लस डी ये अलग अलग हमने दो अलग अलग कर लिए, इसका स्क्वायर है ना, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10 सी एक्स प्लस डी, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी क्या होता है सेक एक्स प्लस डी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हमारे पास रूल है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का रूल मैंने आपको बता रखा है डिफ्रेंसिएशन का, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो यहाँ से यहाँ पर लगा दो, पहले हम लेट कर लेंगे इसे, लेट y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो यहाँ से हमारे पास डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। देखो डिवाइड वाले में तो हमको फर्स्ट फंक्शन यही मानना है और सेकंड फंक्शन ये मानना है, अगर हम ये रूल लगा रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट में भी हमारे पास क्या है कि अगर हम इसमें कोई सा भी फर्स्ट फंक्शन और कोई सा भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, लेकिन हम रूल इसी टाइप से लगाएंगे, बेशक हम फर्स्ट इसको मान लो सेकंड इसको मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा आपके आंसर पर। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, तो हम रूल लगा देंगे फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई, ये अब देखो ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स मत पढ़ो इसे अभी, यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो साइन एक्स का फार्मूला तो हमारे पास है, लेकिन साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, इधर बता देता हूँ, जैसे हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालो, तो यहाँ से आप देख लो, ये तो सबसे पहले हम इसे एक्स पढ़ लेंगे, एक्स साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो इसको हम एक्स पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये होता है हमारे पास टू साइन एक्स, तो ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे हम साइन एक्स का, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो यहाँ से हमारे पास यही चीज़ है कि साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे पहले हम इसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू साइन एक्स की पावर 5, ये हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास डिफ्रेंसिएशन बचा साइन एक्स की पावर 5, ये बचा, क्योंकि इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना हम फिर, तो यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एडिटिव और कॉस एक्स क्यूब, ये आपको दिख नहीं रहा, कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है हमारे पास माइनस का, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और डिफ्रेंसिएशन में आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई टू साइन एक्स की पावर 5, और यहाँ से हमारे पास साइन एक्स, इसको हम एक्स पढ़ेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स की पावर 5, तो एक्स की, तो इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा अब,
डिफ्रेंसिएशन अब एक्स की पावर 5 का भी तो होगा, तो एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हमारे पास 5x की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स क्यूब, और यहाँ से हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो 3x² निकल जाएगा। तो हमारे पास आया अब आंसर यहाँ पर dy/dx इक्वल टू, यहाँ से हमारा 5 2 जा 10, तो 10x की पावर 4, ये हो गया हमारे पास cos x क्यूब और cos x की पावर 5 माइनस साइन, ये साइन रहेगा ना इसमें, साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई में चलेगा साइन x की पावर 5, और माइनस का यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा, ये तो इसमें है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x² साइन x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा, तो प्रोडक्ट वाला रूल मैंने लगा दिया। तो प्रोडक्ट वाला रूल किस किस पे अप्लाई किया है वो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ से हो जाएगा, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 2 रूट में कॉट x², तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 2 रूट कॉट x²। तो यहाँ से हमारे पास डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx 2 रूट कॉट x²। तो यहाँ से मैंने आपको बता रखा इसका डिफ्रेंसिएशन, ये क्या रूट x, तो रूट x का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बता रखा क्या होता है। रूट x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2, इसको तो हम x पढ़ेंगे ना, 1/2 रूट x कॉट x²। तो अब ये रूट x का भी तो डिफ्रेंसिएशन करना हमको, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट x²। तो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 रूट कॉट x²। तो यहाँ से कॉट x का इसको हम x पढ़ेंगे, तो कॉट x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास। कॉट x का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बता रखा है, फार्मूले आपको याद रखने हैं कि कभी आप कह दो सर कहाँ से लिख रही है। कॉट x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से x का स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा, ये हो जाएगा 2x, इसका भी तो होगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर x²। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यार आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आपका पूरा क्लियर आंसर माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कॉस रूट x, तो हमने इसको लेट कर लिया, y इक्वल टू ए हो गया, तो डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx कॉस रूट x। तो यहाँ से हमारे पास cos x पढ़ेंगे हम, cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन x इंटू 1 डेल x, तो रूट x का डिफ्रेंसिएशन भी होगा, ये भी तो बचा हमारे पास, x थोड़ी है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन रूट x, और रूट x का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बता रखा 1/2 रूट x होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको ये दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या पूछा है, हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि f(x) इक्वल टू डिटर्मिनेंट x-1, जो कि हमारे पास x बिलोंग्स टू r है। तो हमको ये बताना है कि ये डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन जो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एट हमको दे रखा है एट x इक्वल टू 1 पर, हमको दिया है एट x इक्वल टू 1 पर। तो पहले सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ, जो मैंने आपको लिमिट से बताया था कि लिमिट वाला ये फार्मूला भी होता है इसका, लिमिट h → 0 f(x + h - f(x)/h, इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन हो जाएगा ये, तो एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लेफ्ट
लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h, यही होता है ना x प्लस h माइनस का fx, और अपॉन में होता है हमारे पास h। ये होता है हमारे पास फार्मूला, जो हमारे पास लिमिट का फार्मूला होता है, यानी कि डिफरेंशिएबल का, कि डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, इससे निकालेंगे। ये देखो, तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 गिवन है हमारे पास, तो फंक्शन है हमारे पास fx, तो हम यहाँ से लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन x है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 डाल देंगे, 1 प्लस h, तो माइनस का f1 हो जाएगा, और यहाँ पर h चलता रहेगा हमारे पास। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 डाल दिया हमने, तो यहाँ से अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो देखो, फंक्शन है हमारे पास x माइनस 1, फंक्शन हमारे पास क्या है, x माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास f1 लिख रहा, तो अगर हम ये यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ये fx इक्वल टू फंक्शन है मॉडुलस में x माइनस 1, तो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा f1। अगर हम f1 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, और अगर हम यहाँ से f2 निकालते तो x की जगह क्या हो जाता है, 2 माइनस 1। अगर अब यहाँ पर हम f1 प्लस h निकाल रहे हैं, तो x की जगह क्या रख देंगे हम, x की जगह 1 प्लस h माइनस 1। तो ये आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि मैंने कैसे बताया आपको। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर हम 1 प्लस h की जगह क्या रख सकते हैं, 1 प्लस h की जगह हमारे पास आ जाएगा ये कि 1 प्लस h माइनस 1, माइनस का f1 की जगह हम ये डाल सकता हूँ, डिटर्म ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा h चल रहा है, तो ये h चलता रहेगा, तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है कि अगर हमारे पास इसमें हमारे पास h आ जाए, अगर हमारे पास मॉडुलस में h आ जाए तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर h, यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये समझाया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे, तो ये यहाँ पर 0 माइनस लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, अगर हमारे पास दो कंडीशन होती है, अगर मॉडुलस में h होता है, तो पहली कंडीशन होती है अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है, और हमारे पास अगर x लेस देन 0 है, तो उस कंडीशन, तो यहाँ से मैंने आपको बता रखा है कि पिछली क्लास में मैंने बताया ये चीज़ कि मॉडुलस में अगर h या x आ जाए तो हमारे पास दो कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास हमारे पास यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, अगर हमारे पास अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस में x हमारे पास क्या होगा, प्लस का x होगा। तो अगर हमारे पास x लेस देन 0 है, तो मॉडुलस में जो हमारे पास h होगा वो माइनस का h होगा। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, फुलफिल बता दी मैंने। अगर x h हमारे पास मॉडुलस में ये दो कंडीशन होती है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, h माइनस में लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि उसके लेफ्ट में ले रहे हैं हम, तो लेफ्ट में ले रहे हैं तो हमारे पास 0 से छोटा ही होगा ना, लेफ्ट में ले रहे हैं तो उसके, तो 0 से छोटा हमारे पास कौन सा, इसमें ये फंक्शन हमारे पास 0 से छोटा, यानी कि माइनस का h फुलफिल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट, इस टाइप से हमने यहाँ पर माइनस का h लिया, तो माइनस का h अपॉन h, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, तो लिमिट आ जाएगा हमारे पास -1 यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन अब ये निकालना पड़ेगा, तो ये भी इसी टाइप से निकालेंगे हम कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की तरफ ले रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास फंक्शन यही है x प्लस h माइनस का fx, तो अपॉन में h। तो यहाँ से भी हम इसी टाइप से लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो x प्लस x की जगह हमारे पास फंक्शन क्या 1 प्लस h माइनस का f1, x की जगह 1 है ना हमारे पास, तो h। तो यहाँ पर हम इसी टाइप से यहाँ से लिख देंगे, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई है कि 1 प्लस h की जगह हम ये डाल सकते हैं, कैसे कैसे निकाला ये मैंने आपको समझा ही दिया। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस h, तो 1 प्लस h हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस h माइनस का 1, ये हमारे पास हो जाएंगे इसमें मॉडुलस में चल रहे हैं, मॉडुलस में। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का f1,
F1 हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1। ये मैंने बताया ना कैसे हुआ, तो यहाँ से बता दिया मैंने, x की जगह हम 1 डाल दिया तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, तो h चल रहा है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस में h बचेगा और ये 0 बचेगा यहाँ पर h। तो यहाँ पर 0 के राइट में ले रहे हैं, यहाँ पर देखो हम 0 के राइट में ले रहे हैं, तो अगर हम 0 के राइट में लेते हैं तो हमारे पास h ग्रेटर देन 0 आता है। तो ग्रेटर देन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या लेते हैं हम कि मॉडुलस में x इक्वल टू x लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा ओनली h और h से h कट जाएगा, हमारे पास लिमिट आ जाएगी 1। तो यहाँ से अब देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, तो हमको लिखना है दैट इज फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, यही हमको प्रूफ करना था DIFF। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर, तो हमारा फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास सभी क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर मैंने इसके एक एक क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा इसी टाइप से, बिल्कुल इसी टाइप का। यहाँ पर सिर्फ हमको पॉइंट लेना है x इक्वल टू, एक बार पॉइंट लेना है हमको 1 और एक बार हमको x इक्वल टू 0.2 पर हमको ये प्रूफ करना है। तो ये दोनों पॉइंट हम निकाल लेंगे। इसी टाइप से आपको सारा मेथड लेके चलना है और आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अगर ना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज में बता दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इसी टाइप से होगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फंक्शन x दिया है तो हमारे पास x हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा लविश क्लासेस 12th। आई होप आपको ये चीज़ें सब क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले